नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जियो जीके में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में बात की थी। आज हम उसी के आगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसको जानने से पहले जानेंगे कि परिषद क्या था। परिषद का मतलब होता है लोगों का समूह। परिषद का मतलब हो गया लोगों का समूह या फिर लोगों की एक बैठक, जिसमें लोग विचार विमर्श किसी विषय पर विचार विमर्श करके उस पर कानून बनाते हैं। उस कानून किसके लिए? लोगों के लिए। मतलब लोगों के हित के बारे में सोचकर उसके बारे में कानून बनाते हैं। तो ये लोगों की बात आई कहाँ से? अभी तक लोगों की बात नहीं की जाती थी। अभी तक जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि भैया हमने आपके लिए कानून बना दिया है, कानून बनाया है और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन अब लोगों को लेकर या लोगों के प्रतिनिधि को लेकर कानून बनाया जा रहा है कि अब उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और उनके बारे में कानून बनाया जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जो 1857 की महान क्रांति थी या सैनिक विद्रोह था, 1857 का सैनिक विद्रोह, इसका भले ही हमें बड़े लेवल पे सफलता ना मिली हो, लेकिन इस सैनिक विद्रोह का ब्रिटिश सरकार पर भारी प्रभाव पड़ा, जिसने ब्रिटिश सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमें भारत पर शासन करना है, तो हमें भारतीय लोगों का सहयोग ज़रूरी है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों के सहयोग नीति के तहत भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जो कि आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत अधिनियम। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या कहें भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या काम हुए? पहला काम ये होता है कि कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। कि कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे राजा या महाराजा या फिर अन्य व्यक्ति, वो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, कि उनको शामिल किया गया, यानी भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया, शामिल किया गया। तो 1862 में 1862 में वायसराय कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वो तीन भारतीय कौन थे? पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे
पटियाला के महाराजा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा। और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। इसे 61 भारत परिषद अधिनियम में दूसरा काम ये किया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। किसकी? विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। 1833 में हमने देखा था केंद्रीकरण की शुरुआत। 1833 में हमने देखा था केंद्रीकरण की शुरुआत। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पूरी पावर एक सेंट्रल में रहेगी और सबको वहीं से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में विकेंद्रीकरण की शुरुआत ऐसे हुई, मद्रास और बम्बई को उसकी विधायी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। मद्रास और बम्बई से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था मद्रास, और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के अंडर में कर दिया गया था। लेकिन 1861 के बाद मद्रास और बम्बई को उसकी विधायी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। इसी में तीसरा काम क्या किया गया कि विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया कि अब अलग अलग राज्य अपने लिए कानून बना सकते हैं। उसके तहत क्या हुआ कि 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया और 1892 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। इकसठ के परिषद अधिनियम में चौथा काम ये किया गया कि 1859 यानी 1859 में कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी, कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिलती है। कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली 1861 में। इसमें क्या किया गया, विभागीय प्रणाली, इसे विभागीय प्रणाली भी कहते हैं कि अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रतिनिधि होंगे। तो 1859 की जो कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको मान्यता मिलती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 61 के परिषद अधिनियम में 5वां पॉइंट ये है कि वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग था उस समय, वायसराय को आपातकाल के दौरान बिना काउंसिल की संस्तुति के, बिना काउंसिल की इजाज़त के अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। तो वायसराय को क्या था, आपातकाल मतलब इमरजेंसी के टाइम, ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब वायसराय को आपातकाल में, इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के दौरान बिना काउंसिल की संस्तुति के यानी इजाज़त के अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। यानी उस समय वायसराय किसी प्रकार की आज्ञा लिए बिना विधान परिषद के मेंबरों से
अपना घोषणा पत्र जारी कर सकता था। उसकी अवधि थी 6 माह। 6 माह तक के लिए अपना ऑर्डर दे सकता था। तो ये थे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे।